आज मैं आप लोगों को एक हिंदी का चैप्टर है जिसका नाम है इरादा सूचक वाक्य, उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर? अब इसमें जो है किस प्रकार का सेंटेंस, वाक्य, जुमला बनाया जाता है। तो देखिए, मेरा इरादा खेलने का है, उसका इरादा देखने का है, उसका इरादा पढ़ने का नहीं है कि नहीं? हो भी सकता है। उसका इरादा मोबाइल खरीदने का है, मेरा इरादा गाड़ी खरीदने का है। तो ये जो आप सेंटेंस बनाते हैं जिसमें आप अपने अंदर का इरादा को जाहिर करते हैं, और हम लोग सेंटेंस जो इस प्रकार हिंदी में रात दिन इसका इस्तेमाल करते हैं। आज हम बनाएंगे और इसको सिखाएंगे कि ये जो आपका सेंटेंस है इसको बनाया इसको जो कैसे आता है। दो तरह से आप बना सकते हैं। पहला नंबर पैटर्न होता है सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा, जो आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस इंटेंड वर्ड, उसके बाद आएगा टू प्लस भवन, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, बफर कर सकते हो। अब दूसरा पैटर्न हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद हो गया प्लस इंटेंशन वर्ड जो आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जरूरत के अनुसार जो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा उसको दे दीजिएगा, उसका टू प्लस वन। क्लियर बच्चों? अब जो आते हैं ये जो इंटेंशन वर्ड का मैं प्रयोग किया, तो ये जो इंटेंशन वर्ड होता है ये आपका नाउन है, इसका मीनिंग क्या है? इरादा। अब ये वर्ड आया कहां से? इंटेंड। इंटेंड क्या है? वर्ब, जिसका मीनिंग है इरादा करना। तो पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, जो आपको पैटर्न भी बता दिया और ये जो आपका इंटेंशन है उसका मतलब भी समझा दिया। अब हम इसको बनाते हैं। क्लियर बच्चों? तो मेरा इरादा पढ़ने का है, तो यहाँ पे आप दो तरह से ले सकते हैं। मेरा इरादा पढ़ने का है, एक्चुअली इसका इंटरनल मीनिंग क्या बताएगा? मैं पढ़ने का इरादा करता हूँ, मैं खेलने का इरादा करता हूँ, मैं देखने का इरादा करता हूँ, मैं गाड़ी खरीदने का इरादा करता हूँ। यह आपका है दूसरा स्टाइल है बोलने का। तो अब इसको बनाते हैं। मेरा इरादा पढ़ने का है, मेरा वर्ड के लिए जो है इंग्लिश आता है माइंड। अब ये जो बदलते रहेगा ये अपने हिसाब से आप दे दीजिएगा। उसका होगा तो उसके लिए his, अगर तुम्हारा आएगा उसके लिए क्या देना है? योर। उसके बाद क्या देना है? ये आपका पॉजिटिव एडिटिव हो गया। उसके बाद इंटेंशन वर्ड देना है। क्या देना है? इंटेंशन वर्ड। हो गया बच्चों? तो पहला नंबर हो गया पॉजिटिव एडिटिव, दूसरा नंबर में हो गया इंटेंशन, अब तीसरा नंबर में हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे क्या है यहाँ के लिए क्या आता है? इज एम आर, लेकिन ये बात किसकी हो रही? इरादा। ये आपका है नाउन, और नाउन में कौन सा नाउन है? एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या देंगे? इज। तो माई इंटेंशन इज। आप जिस काम का आप इरादा कीजिएगा वो काम यहाँ पे दो रूप में रख सकते हैं। पहली बात तो टू प्लस वी वन के साथ रख सकते हो, या तो डायरेक्ट वी फोर के रूप में रख सकते हो। तो माई इंटेंशन इज, अब क्या बोलता है? टू प्लस वी वन। तो अब कौन सा काम? अब मेरा इरादा पढ़ने का। अब पढ़ना हो गया काम, तो इस काम का जो इंग्लिश आता है उसको हम यहाँ पे बैठा देंगे, किसके साथ? टू प्लस वी वन के साथ। तो माई इंटेंशन इज टू रीड। तो माई इंटेंशन इज टू रीड, ये बन गया। तो ये जो पैटर्न है बच्चों, तो इसके तहत भी बना सकते हो, या तो आपका ऊपर वाला पैटर्न उसके तहत भी बना सकते हो। अगर आप उसको बनाओगे तो आपका सब्जेक्ट जो है स्पष्ट रूप से उसमें दिखाना पड़ेगा। मेरा इरादा पढ़ने का है, मतलब मैं पढ़ने का इरादा करता हूं, तो मैं क्या हो गया? आई। अब इरादा करने का इंग्लिश क्या हो गया? तो इंटेंट। तो सब्जेक्ट आ गया, उसका तो हो गया इंटेंट। क्लियर? अब टू प्लस वर्ब वन या वर्ब फोर, जो काम है यहाँ पे आ रहा है, जिस काम का आप इरादा कर रहे हैं उस काम का टू प्लस वी वन देना है, या डायरेक्ट वर्ब फोर देना है। क्लियर बच्चों? तो आई इंटेंड टू रीड, पहला क्लियर हो गया। अब वर्ब फोर का प्रयोग करोगे तो इसमें जो है ये जो टू प्लस वी वन है इसको हम हटा देंगे, बचना नहीं। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आई इंटेंड टू रीड, क्लियर हो गया। अभी दूसरा दिए आई इंटेंड, उसका डायरेक्ट वर्ब फोर, तो आई इंटेंड रीडिंग। तो इसको जो आप दो तरह से बना सकते हैं। बच्चों इसका हम पास्ट लिया हूं, जिससे उसका इरादा सोने का था। अब इसको भी हम दो तरह से बना सकते हैं। तो पहली बात, पहला प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब उसका इंग्लिश क्या होगा? हिज। उसके बाद इरादा का हो जाएगा इंटेंशन, हिज इंटेंशन। अब खाता हो गया वोज। क्लियर बच्चों? यहाँ पे अगर है होता तो उसके लिए इज, यहाँ पे पास्ट है, पास्ट का क्या हो जाएगा? वोज। क्लियर बच्चों? तो हिज इंटेंशन वोज। अब आप जिस काम का इरादा करते हो उसका क्या करेंगे? टू प्लस वर्ब वन के साथ उसको रख देंगे। तो किसका? सोने का। तो सोने का इंग्लिश होता है स्लिप, टू स्लिप। मैंने ये जो आपका पैटर्न जो है इसके तहत भी इसको बना सकता हूँ, और दूसरा पैटर्न जो है उसके हिसाब से आप बना सकते हो।
तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे उसका इरादा सोने का था, अब इसका हम सेंटेंस मिलेंगे तो क्या, वो सोने का इरादा क्या, ये भी बोल सकता हूँ। तो अब जो है इसका जो है आप ट्रांसलेशन जो है आप दो तरह से कर सकते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, तो उसका इंग्लिश आता है हीज, अब इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, ही। अब इसका पास्ट था हो गया, तो ही इंटेंडेड, अब जिस काम का हम इरादा करेंगे उसका क्या करेंगे, 2+1, तो हो जाएगा ही इंटेंडेड टू स्लिप। क्लियर बच्चों, या तो आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो स्लीपिंग। तो बच्चों जब भी आप कोई काम का इरादा करते हैं, अब इरादा से रिलेटेड कोई वाक्य आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये जो आपका जो पैटर्न लिखा है इसी के तहत बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। क्लियर है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।